नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या मंगलवार को 140 हो गई। वहीं 4 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह से अब तक 47 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। शहर के हॉटस्पॉट इलाकों में मंगलवार को 3 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब मेडिकल कॉलेज में इलाजरत कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 86 हो गई है। कंटेनमेंट इलाकों में दहशत और भूकंप का माहौल, यहां से प्रतिदिन 2-4 मरीज सामने आ रहे हैं। जबलपुर पुलिस में फिंगरप्रिंट विभाग में पदस्थ एक निरीक्षक ने शराब के नशे में धुत होकर जमकर हंगामा किया। निरीक्षक का नाम जयदेव सिंह बघेल बताया जा रहा है, जो जबलपुर में ही पोस्टेड है। सोमवार की शाम को निरीक्षक रामपुर शंकर शाह नगर में शराब पीकर जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनकी बहस हो गई। पुलिस अधिकारी का नशे में धुत होकर इस तरह से व्यवहार करते हुए देख लोगों ने गोरखपुर थाने में इसकी सूचना दी, पर पुलिस घंटों बाद मौके पर पहुंची। तब तक निरीक्षक और उनका चालक वहां से जा चुके थे। सिविल लाइन थाना अंतर्गत इलाहाबाद बैंक से लगे हुए गार्डन में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। जानकारी के अनुसार ऋषि राजा दुबे झांसी निवासी युवक नशे का आदी था। ऋषि राज नशे की लत के चलते दिन रात सड़कों पर ही घूमता था। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि इलाहाबाद बैंक के पास गार्डन में युवक ने अपने फांसी गमछे में फांसी लगा ली। सूचना पर पुलिस ने शव का पंचनामा करते उसे पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवाया। वहीं पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। ये क्या है, रात में सूचना प्राप्त हुई कि इलाहाबाद बैंक चौक के पास गार्डन में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। हम लोगों ने घटनास्थल में आके देखा, एक दूसरा साथी, ये दोनों का है साथ में रहती हैं। दोनों लोग 7 महीने संपत्ति करते हैं और 4-5 साल से पिछले एक साथ ही रहते हैं। घर से कोई मतलब इसको नहीं है। घर में एक माँ भर है वृद्ध, वही बंगले में काम करके अपना जीवन यापन कर रही है। ये लड़के जो है घूमने फिरने में नशे में बर्बाद है। भाजपा कैंट विधायक अशोक रोहाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सोनू बाचवानी, बाबा श्रीवास्तव सभी कार्यकर्ताओं द्वारा कैंट में फंसे यूपी बिहार के 12 प्रवासी श्रमिकों की पीड़ा देखकर इस संकट की घड़ी में जहां पूरे लॉकडाउन में उनके भोजन की व्यवस्था की गई, वहीं उन्हें गृह स्थान भेजने के लिए कैंट विधायक अशोक रोहाणी ने उनके लिए वाहन की व्यवस्था करते हुए प्रत्येक श्रमिकों को 5,000 की सहायता करके परमिशन लेटर प्रदान कर सभी प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों के लिए रवाना किया। के जिला गोरखपुर के और मुजफ्फरपुर बिहार के यहाँ पे जबलपुर में आए थे रोजी रोटी काम करने के लिए। इधर लॉकडाउन का काम बंद हो गया तो हम लोग इधर फंस गए। खाने पीने का कोई भी व्यवस्था नहीं। माननीय विधायक जी के से संपर्क में आए। विधायक जी ने हमारा, माननीय अशोक रोहाणी जी ने हमको खाने पीने का सब व्यवस्था किया। आयन पे आज हम लोग को गाड़ी की सुविधा करके अपना धनराशि खर्च दे के हम लोग को वापस अपने परिवार में भेज रहे हैं। जबलपुर सिविल लाइन स्थित शिव मंदिर के पास कैंट विधायक अशोक रोहाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सोनू बचवानी, बाबा श्रीवास्तव और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा लॉकडाउन में जरूरतमंद परिवारों की पीड़ा को देखते हुए सिविल लाइन में कैंट विधायक अशोक रोहाणी ने जन कल्याण योजना के तहत सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को उन्हें सब्जी से लेकर छोटे छोटे बच्चों के लिए ब्रेड, बिस्कुट सहित परिवारों के लिए माहभर का राशन प्रदान किया। आज 200 परिवारों को राशन अन्न वितरित किया गया, जिसमें माननीय विधायक जी का विशेष सहयोग रहा। भाई प्यारे भैया हमारे जो है, जो हमको हमेशा सहयोग करते हैं, अंकित जी, हमारे क्षेत्र के मंडल के अध्यक्ष माननीय आशीष राव जी, बाबा श्रीवास्तव जी, ये सभी लोग, हम लोगों ने सबके मिलके ये कार्य को किया है। 36 दिन रसोई चलाने के बाद सूखा अनाज, सब्जी, बिस्कुट का वितरण 200 परिवारों को आज सिविल लाइन में किया गया। निश्चित रूप से लॉकडाउन के तीसरे चरण में लोगों की आवश्यकता की चीज़ों को उस जन जन तक पहुंचाने का संकल्प मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के सभी पदाधिकारियों ने लगातार किया है। सोनू बचवानी जी के नेतृत्व में, अंकित, फ्रांसिस, प्यारे भाई, और यह चरण, इसमें लोगों को परेशानी न हो। जो सब्जी खरीदने में, सूखे अनाज में उन गरीब परिवारों को तकलीफ न आए, क्योंकि लॉकडाउन के तहत उनका कोई रोजगार नहीं है। निश्चित रूप से यह बहुत सराहनीय काम। मंगलवार को नर्सेस डे के अवसर पर मेडिकल कॉलेज जबलपुर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नर्सेस एसोसिएशन 11,720 और अंगद फाउंडेशन द्वारा नर्सेस डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन अध्यक्ष हर्षा सोलंकी ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी हो या दूसरे कोई भी संकट, नर्सेस हमेशा हेल्प सर्विस के लिए हर घड़ी तैयार रहती है। नगर निगम के प्रशासक और संभागायुक्त महेश चंद्र चौधरी ने राजस्व वसूली के कार्यों की समीक्षा की और निगम की आय बढ़ाने और अनावश्यक खर्चों में कटौती करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर निगम आयुक्त आशीष कुमार के द्वारा प्रशासक महेश चंद्र चौधरी को वर्तमान वित्तीय वर्ष की वित्तीय स्थिति से अवगत कराया गया और राजस्व वसूली की महावर की जानकारी भी दी गई।
इस बार मई का महीना शुरू होने के बाद भी सूरज अपने तेवर नहीं दिखा पाया है। चक्रवात के कारण मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। करीब एक सप्ताह से शाम को तेज हवा चल रही है। रात में बादलों का डेरा बना हुआ है। हवा में ठंडक बने रहने से तापमान उछाल नहीं मार पाया है। पारा चढ़ने के बजाय लुढ़क रहा है। बीते 3 दिनों में ही तापमान में करीब 3.9 डिग्री की गिरावट आई है। तपिश बढ़ने के बाद एक बार फिर नमी भरी हवा के साथ अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया। मौसम के बदले व्यवहार ने असमंजस में डाल रखा है। महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा व्यापारियों और उद्योगपतियों की समस्याओं के लिए निरंतर किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप मोटर पार्ट्स थोक विक्रेताओं और चश्मे की दुकान को लॉकडाउन के दौरान सेवाएं देने शासन द्वारा सशस्त्र व्यवस्था की मंजूरी दी गई है। महत्वपूर्ण यह है कि दुकान की शटर नहीं खुलेगी और फोन पर आने वाले ऑर्डर की पैकिंग करके ट्रांसपोर्ट भेजा जा सकेगा। कोरोना से जंग की घड़ी में भी जबलपुर जिले के कई गांव अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं। हालत यह है कि गांव में स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद इलाज के लिए डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। बेलखेड़ी गांव के 21 घरों में शौचालय का भी निर्माण नहीं हुआ है। ऐसे में परिवार के लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन स्तर पर कई जन कल्याणकारी और कई स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन सिस्टम के लचर रवैये के कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।